मैं जितनी देर से यहाँ मौजूद हूँ दो तस्करे मेरे कानों से टकराए हैं। एक, और ये कमाल ये है कि ये ईसाले सवाब की महफिल है और ईसाले सवाब की दुआ है, दुआ अल्लाह से होती है और अल्लाह उन दुआओं को ज्यादा कबूल करता है कि जिन दुआ करने वालों से अल्लाह ज्यादा राजी होता है, और अल्लाह उनसे ज्यादा राजी होता है जिनसे उसका नबी ज्यादा राजी होता है। और यहाँ जो तदबीर इख्तियार की गई है, चाहे ये इख्तियारी हो या गैर इख्तियारी हो, बाज़ चीजें इख्तियारी नहीं होती हैं, वो अचानक ऐसे मामलात हो जाते हैं कि यहाँ पर जो तज़कारे जमीला किए गए उन दो हस्तियों के किए गए कि जितने भी बड़े बड़े सूफिया, अतकिया, सुलहा, हमने उनके मामूलात को देखा है कि वो मदीने तैयबा जाते हैं। हमें भी हमारे बुजुर्गों की ये दायात हैं कि पहले सैयद शुहदा पे हाज़रीन है, फिर सैयदतुन निसा की बारगाह में आए और उन दोनों बारगाहों में क्या करना क्या है। सैयद शुहदा की बारगाह में जाएं तो वहां पर सलाम पेश करें और वहां पर अर्ज करें कि ए सैयद शुहदा, ए अमीर तैयबा, ए अमीर हमजा, आप महबूबे मुस्तफा हैं, आप रसूलुल्लाह की महबूब तरीन हस्ती हैं, हम हुजूर की बारगाह में हाजिर होना चाहते हैं। एक सवाल इल्तिफात है, एक निकाह इल्तिफात का सवाल है कि उस मुकद्दस बारगाह की हाजिरी के लिए आपकी जानिब से इज़्न आ जाए। और वहां से बीबी पाक की बारगाह में आकर क्या कहा जाता है, ए सैयदा-ए कायनात, हम गुनाहगार, हम परेशान हाल, आप रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा। और बिला शक व शुबा हजरत बीबी पाक हुजूर की पूरी उम्मत में, बल्कि मैं यूं कहूं तो कोई शक नहीं है, अल्लाह के बाद इस पूरी धरती पर हुजूर को जो हस्ती सबसे ज्यादा प्यारी है उसका नाम सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदा ज़हरा। और एक आलिम दीन की गुफ्तगू मैंने सुनी थी, उसने कहा था कि अल्लाह को राजी करने का सबसे आसान रास्ता रसूलुल्लाह की जात है और हुजूर को राजी करने का सबसे आसान रास्ता सैयदतुन निसा फातिमातुज़ ज़हरा, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया मिज़किया मोमिना मुहैमिना सालिहा साइमा राकिया साजिदा आलिमा फाज़िला मुत्तकिया मोमिना मुहैमिना उम्मुल हसनैन बिन्ते मुस्तफा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरन कसीरा। उनकी ये जात है। क्या मतलब है? और जिससे हुजूर राजी हो जाए उससे खुदा राजी होता है और जिससे ज़हरा पाक राजी हो जाए उससे मुस्तफा राजी हो जाते हैं। तो दुआ करनी है ना हमने भाई, क्या करनी है? दुआ करनी है। दुआ किससे करनी है? अल्लाह से। तो अल्लाह वो दुआएं ज्यादा कबूल करता है जहां से उसकी रज़ामंदियां होती हैं। वाह गुलाम मोहम्मद चिश्ती साहब, चाहे ये इख्तियारी हुआ या गैर इख्तियारी हुआ, आज की इस नशिस्त में दो महबूब तरीन हस्तियों का जिक्र करके हुजूर को राजी किया गया है और हुजूर राजी हो गए, खुदा खुद राजी हो जाएगा। मैं भी चंद जुमले इन दोनों हस्तियों की बारगाह में अर्ज करूंगा और मैं चाहूंगा कि 2 से 3 रिवायात पेश करके मैं इजाजत चाहूं। और मकसूद यहां खिताबत के जोहर दिखाना नहीं है, मकसूद तो यह है कि यार ये जो हमारा मोहब्बतों का सफर है, ये जो ताल्लुक है, क्या पता कब हमारा भी ऐलान हो जाए। तो कम अज कम ये जो मोहब्बतों के रिश्ते ईमान की वजह से हैं, दीन की वजह से, अल्लाह करे ये सलामत रहें। तो उस हवाले से 2-3 हदीसें मैं अर्ज करके इजाजत चाहता हूं। हजरत सैयदना अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहि सलाम, भाई आवाज आए सुभान अल्लाह की आवाज, फिर कह दीजिए। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। जो पीरे तरीकत तुम्हें अजमत मुस्तफा सिखा दे, तुम्हें मिसवाक करने का तरीका बता दे, तुम्हें इमामे का तरीका बता दे, तुम्हें दीन की रहनुमाई करे, उस पे तो लाखों सलाम।
और जो रसूल के जिगर के टुकड़े हैं उन पे सलाम ना भेजा जाए। इस मसले को समझिए। हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो व अलैहिस्सलाम उलमा की बारगाह उलमा का मजमा में थोड़ा सा इशारा कर दूं। बाज औकात बाज चीजें बाज की निस्बत से जायज होती हैं और बाज की निस्बत से नाजायज होती हैं। अम्बतल्लाहुर रबीउल बकला, ये जो बच्चे जो स्टूडेंट्स तलबा बैठे हैं उनको पता है कि जिस वक्त आप अहबाब बलागत पढ़ते हैं तो वहां पर एक पूरा ये मिसाल पढ़ाई जाती है। अम्बतुर रबीउल बकला और अम्बतल्लाहुल बकला, इस हवाले से ये पूरी बात है कि अम्बतर रबीउल बकला अगर काफिर कहे तो इसका हकीकी माना मुराद होगा और अगर मोमिन कहे तो इसका मजाजी माना मुराद होगा। आप सादा जो आम लोग हैं आपको मैं थोड़ा समझा दूं। अम्बतर रबीउल बकला का मतलब यह है कि बहार ने सब्जियों को उगा दिया, बहार ने सब्जियों को उगा दिया। अब मुसलमान कहे तो ये मजाज है, क्योंकि मुसलमान को पता है कि सब्जियों को बहार नहीं उगाती, अल्लाह उगाता है। ये मुसलमान के अकीदे से जाहिर और बाहिर है। लिहाजा मुसलमान ऐसी कोई भी निस्बत करेगा तो ये क्या होगा, मजाज होगा। लेकिन अगर काफिर कहे, मुल्हिद कहे अम्बतर रबीउल बकला, तो ये हकीकत है, क्योंकि उसका अकीदा ये है कि ये माहौल और मौसम ही है जो इन चीजों को उगाता है। लिहाजा उसका कहना कुफ्र, मोमिन का कहना जायज। इस मसले को जब आप समझ गए तो कुछ वो हैं जो हुसैन अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम, ज़हरा अलैहिस्सलाम कहते हैं, इनको नबियों से अफजल समझकर उनका यह कहना जायज नहीं, और हम सुन्नी कहते हैं रसूल के जिगर के टुकड़े समझकर हमारा कहना जायज है। इसलिए हमारे इमाम ने एक सलाम नहीं भेजा, हमारे इमाम ने लाखों सलाम भेजे। मेरे इमाम आले सुन्नत, इमाम आशिका, किबले दिलो जा, इमाम अहमद रज़ा साहब अलैहि रहमतुर रहमान, आपने क्या खूब फरमाया। आप फरमाते हैं कि आबे तत्की से जिसमें पोते जमे उस रियाज़े निजात पेला को सलाम, उस रियाज़े निजात पेला। और गुंजा है कुदस पारा है सुहफ़े, गुंजाए कुदस पारा है सुहफ़, अहले बैते नबूवत पेला। सैयदना अमीर हमजा सैयदुश शुहदा। मैं उलमा की तवज्जो एक मसले की तरफ मबजूल करवा के आगे बढ़ूंगा और इजाजत दे लूंगा। हजरत अमीर हमजा कौन है? अम्मे नबी है, सैयदुश शुहदा है। उलमा की तवज्जो चाहूंगा प्लीज, और पढ़े लिखे लोगों की मैं तवज्जो चाहूंगा। ये जो हमारा लाइव लोग हमें सुन रहे हैं हम उनकी भी तवज्जो चाहेंगे। अमीर हमजा सैयदुश शुहदा क्यों है? भाई अमीर हमजा सैयदुश शुहदा क्यों है? हालांकि जो अफजल तरीन सहाबा है, हजरत सैयदना उमर वो भी शहीद हुए, हजरत सैयदना उस्मान वो भी शहीद हुए, हजरत मौला अली वो भी शहीद हुए, हजरत सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह वो भी शहीद हुए, हजरत सैयदना जुबैर, मेहरबानी करें बोलते जाएं, वो भी शहीद हुए। तो उनके नामों के साथ सैयदुश शुहदा नहीं, इनके इसमें गिरामी के साथ इनका ये लक़ब सैयदुश शुहदा
बोलिए क्यों है? अब यहां पॉइंट समझना है कि शहीद होने की वजह से सैयदुल शुहदा है, तो फिर सारे शुहदाए ओहद को सैयद शुहदा होना चाहिए। प्लीज तवज्जो मेरी तरफ रहे, मेरे सामने बैठे भाई, फिर सारे शुहदाए ओहद को सैयद शुहदा होना चाहिए, बल्कि उससे भी पहले 14 तो बदर में शहीद हुए, उन सारे बदरियों को सैयद शुहदा होना चाहिए। रीजन क्या है हजरत सैयदना अमीर हमजा के सैयद शुहदा होने की? मैं नहीं बयान करूंगा, मैं अपनी बात तो करूंगा ही नहीं। मैं हवाला दे रहा हूं इमाम सखावी का, और मैं हवाला दे रहा हूं इमाम जुर्कानी का। इमाम जुर्कानी फरमाते हैं शहीद तो और भी बहुत हुए, एक उसूल यहां उन्होंने अप्लाई किए। उसूल क्या है, जरा तवज्जो करना। आप अगर नमाज पढ़ें, दोनों बंदे, एक पढ़े सर्दियों में फजर ठंडे पानी के साथ वुजू करके, और वो जो नमाज पढ़ने वाला है वो आए सर्दी में सफर करके मस्जिद में, दूसरा बंदा मस्जिद के अंदर हुजरे से गर्म पानी के साथ वुजू करके नमाज पढ़े, बताओ जरा दोनों में से अजर किसका ज्यादा है? भाई हदीस मौजूद है, जिसने ज्यादा मुशक्कत उठाई। ओ भाई जरा फिर सुन लो, मैं अब चूंकि मेरा एक तबीयत है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुदर्रिस हूं, तो फिर मुदर्रिस आदमी हर बात को दलील से मुबारन करता है। देखिए एक साहबी रसूलुल्लाह की बारगाह में, साहबा ने देखा वो कुरान पढ़ रहे हैं, तो अकला समझो अटक के, तो साहबा किराम ने उसके हुजूर इनको भी अजर है? मेरे नबी ने फरमाया डबल अजर है। भाई हदीस से सही है ये, कैसा अजर है? डबल अजर। हुजूर डबल क्यों? हालांकि ये तो अकला के पढ़ रहे हैं, बात भी समझ नहीं आ रही। फरमाया एक कुरान पढ़ने का, दूसरा पढ़ते हुए मुशक्कत उठाने का। अच्छा, इस पर अब अगर अल्हम्दुलिल्लाह अब आ गए मेरे ज़हन में पूरे बाब आ गए मुहद्दिसीन के नाम के, यानी ये क्लियर चीज है, वाज़ेह चीज है कि हर वो नेकी जो ज्यादा मुशक्कत उठा के हासिल की जाए तो उसका अजर ज्यादा होता है। ये उसूल आ गया। अब इमाम जुर्कानी और इमाम सखावी फरमाते हैं शहीद तो बाकी भी हुए, पर कलेजा अमीर हमजा का चबाया गया। भाई तवज्जो है कि नहीं है? तवज्जो है कि नहीं है? शहीद तो बहुत हुए, पर कलेजा अमीर हमजा का चबाया गया, मुसला अमीर हमजा का किया गया, नाक काटी गई, आंखें निकाली गई, कान काटे गए, दीगर आजाद काटे गए, उनके हार बना के गले में लटकाया गया, उनका सीना फाड़ के कलेजा निकाल के उसे चबाया गया। फरमाते हैं अब खुद बताओ, एक है सर तन से जुदा हो गया, शहीद हो गया, तीर लग गया, शहीद हो गया, और एक ये है कि एक एक उज़्व कट रहा है। इसलिए वो चिश्ती साहब ने न जाने किस हिकमत के तहत उन्होंने अगली वजाहत नहीं की, पर हम डंके की चोट पे करते हैं। उन्होंने वो पढ़ा तो है कि कट कट के कट रहा है अमीर हमजा। वो ये वजह है, एक दफा तो शहीद हो गए कि जब नेजा जिस्म से आर पार हो गया वो शहीद हो गए, जिस्म कट गया लेकिन फिर सीना फाड़ा गया, कलेजा निकाला गया, नाक काटी गई, आंखें निकाली गई, कान काटे गए, उंगलियां काटी गई। कट कट के कट रहा है हजरत अमीर हमजा, कट कट के कट रहा है हजरत अमीर हमजा, कट कट के कट रहा है हजरत। बस यहां से एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि चूंकि मुशक्कतें ज्यादा उठाई, सख्तियां
ज्यादा उठाई। इस वजह से अमीर हमजा को क्या कहा गया, बोलिए। तो अब जरा समझ जाएं कि जो लोग कहते हैं जिगर नहीं निकाला गया, मुसला नहीं किया गया, कलेजा नहीं चबाया गया, आप लोगों को नहीं पता है हाथ किथे पा रहे ने। आप समझते हैं ये इल्मी वैसे है ना, इनको इल्मी वैसे याद हो तो इनकी पढ़ाई जाने वाली किताबों में मौजू और ज़ईफ किताबों के रिवायतों के अंबार न लगे हो। सिर्फ एक किताब इनके मकतबे से छपी है, एक किताब के अंदर 70 से ज्यादा मौजू रिवायतें इन्होंने लिखी हैं, वहां कोई याद नहीं आया। और यहां पर रिवायतें जिनको मुहद्दिसीन सही कह रहे हैं उन पे तहकीक याद आ गई कि जी कलेजा नहीं छुपाया गया। ओ भाई हम दूसरी तरफ तो तान करते ही नहीं, क्यों कि वो जो कुछ हुआ वह इस्लाम लाने से पहले हुआ। इस्लाम इस्लाम हुजूर ने कबूल कर लिया, हम कौन है कि हम उस पर उंगली उठाएं। हमारी बूथी ऐसी नहीं कि हम इस्लाम पे बात करें, बिल्कुल हम इस हवाले से उस गली में ही कदम नहीं रखते कि जहां इस किस्म की कोई सोच और फिक्र हो। लेकिन दूसरी तरफ भी हम हकायक को छुपाने नहीं देंगे जब इस्लाम लाने से पहले हुआ। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम लाने का वाक़या, जरा उलमा तायीद करें या इनकार करें, बताएं कि हजरत उमर हुजूर को शहीद करने गए थे कि नहीं। उन कल भी इनकार कर दो को जी देखें ये राफजियों ने बनाई ये बातें। ओ भाईजान ये इस्लाम लाने से पहले क्या जो लोग ओहद की जंग में नबी से टकराने आए बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो क्या उनकी ज़हन में ये नहीं था कि नाउज़ बिल्लाह हुजूर को ही रास्ते से हटा दें। वो तो जो हुजूर को हटाने के लिए आ गए उनसे बाकी कौन सा काम नहीं हो सकता। इसलिए अमीर हमजा सैयदुश शुहदा हैं। अब समझ आइए कलेजे चबाने वाली रिवायतों का इनकार क्यों हो रहा है। उनसे वो सैयदुश शुहदा का जो लक़ब जिस वजह से मिला वो शहादत देने के लिए एक। और सैयदना अमीर हमजा अलैहिस्सलाम, बस बात वक्त बहुत हो गया। सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके विसाले बाकमाल के बाद अल मुस्तदरक अल सहीहैन में ये रिवायत मौजूद है। और इसके अलावा फकीर जी गल करे फिर करना है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा दीगर हदीस की सीरत की किताबों में मौजूद है कि चूंकि हजरत अमीर हमजा हुजूर के दो रिश्ते रखते थे, एक चचा थे और दूसरा रजाई भाई थे। हजरत सैयदना मुस्तफा करीम भी इनको चचा कहते थे, जुमला सुनना है मजे का। हुजूर भी इनको चचा कहते थे और बीबी पाक ज़हरा पाक भी इनको चचा कहती थी। भाई मेहरबानी करेंगे, हुजूर भी चचा कहते थे और बीबी पाक भी इनको चचा कहती थी। हुजूर चचा कहते थे खूनी रिश्ते की वजह से, बीबी पाक चचा कहती थी रिजाई रिश्ते की वजह से। अब आगे बढ़िए, अल मुस्तदरक अल सहीहैन और दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है सैयदना अमीर हमजा के विसाल के बाद हर जुम्मे के दिन, जी हर जुम्मे के दिन खुद बीबी पाक खुद हजरत अमीर हमजा के मजार पे जाती थी। जी बिस्मिल्लाह। इमाम हाकिम ये हदीस लिख के फरमाते हैं जब इतनी बड़ी हस्ती कब्रों पे आए तो किसी को कोई रोला नहीं है, बंदे दे पुत्र बनो, लोगों को कब्रों से जानते ना ढक्या करो। कौन आ रहे भाई बोलिए। हजरत बीबी पाक सैयदातु निसाइल आलमीन, हम तो नाम नहीं लेते, बीबी पाक कह देते हैं। हर बस जुमला मुकम्मल हो गया, हर जुम्मे के दिन पता लगे दिहाड़े ते सारे अल्लाह देने पर कोई दिहाड़े खास नहीं। अच्छा बीबी पाक वहां जाकर करती क्या। अब आइए सीरत की तरफ। सबसे पहले आप कब्र के करीब झाड़ू लगाते हैं, आप उसको झाड़ू कहते हैं, तिनके वगैरह सफाई कहते हैं, वो फरमाते हैं। फिर वहां बैठकर आप कुछ पढ़ती और फिर आप वहां पर क्या करती, दुआ करती। बाद रिवायात में आता है कि कई दफा बीबी पाक रो पड़ती।
मौलाना खतीब आले सुन्नत शायद चिश्ती साहब ने एक बात बयान की, रसूलुल्लाह जब हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई, उनको दफन फरमाया गया, तो जब वापस आए तो जिस घर के करीब से गुजरे तो वहां से रोने की आवाजें आई। हुजूर ने पूछा ये क्यों रो रहे? कहा जी इसका बच्चा शहीद हो। ये क्यों रो रही है? इनका वालिद। तो चूंकि अभी तक जो खानदान रसूल है, वही खानदान रसूल, जब सरकार मदीने तैयबा में आए तो मेरे नबी पाक ने फरमाया क्या मेरे अमीर हमजा पे रोने वाली कोई भी नहीं है? इमाम इब्ने माजा दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है। भाईजान सुनिए जरा गौर से। साहबी रसूल ने जिस वक्त ये सुना, हुजूर इस तरह रोए कि साहबी कहते हैं हुजूर की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। ध्यान है सारे भाई, ध्यान है। ये जो आज फलसफे ढूंढ रहे हैं कि जी शहादत के बाद हम वाह हुसैन कहते हैं, जिंदाबाद कहते हैं, रोना तो होना नहीं। तो रसूलुल्लाह को नहीं पता था मेरा चचा शहीद आजम है? पता था। तो फिर ये रो क्यों रहे हो? सिर्फ रो नहीं रहे, फरमाते हैं क्या मेरे चचा पे आज रोने वालियां नहीं है? साहबी फरमाते हैं कि मैं गया और जाकर पूरे मदीने के हर घर से औरतों को जमा किया। सारी औरतें इकट्ठी हुई और इकट्ठी होकर उन्होंने खूब आंसू बहाए। किस पर? सैयदना अमीर हमजा पर। और जुमला सुनना, अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, फरमाया ये कौन रो रहा है? किस पे रो रही हैं? हुजूर औरतें रो रही हैं और मदीने भर की औरतें रो रही हैं और आपके चचा पे आंसू बहा रही हैं। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि क्यों रो रही हो, हुजूर ने फरमाया अल्लाह इनको दारैन का अजर नसीब फरमाए। क्या मतलब है? ये मोहम्मद अरबी के गम में शरीक हुए हैं। इसलिए मोमिन वो होता है जो नबी की खुशी में भी शरीक हो, नबी के गम में भी शरीक हो। लेकिन मेरे नबी पाक ने फरमाया आज तो तुमने मातम कर लिया। वो मातम सीना कूबी नहीं था, वो सिर्फ रोना था, वो नौहा था, वो बुलंद आवाज से रोना था। हुजूर ने फरमाया आज से लेकर क़यामत तक मैं तमाम औरतों को मना करता हूं कि आज के बाद वो किसी भी मैयत पर वैन करके ना रोएं, यानी ऐसा रोना ना रोएं कि गलियों से गुजरने वाले लोगों को भी आवाज आए। यहां से हुजूर का प्यार पता चलता है। और दूसरा यहां से इस्तदलाल ये होता है कि मातम करना तो ठीक नहीं है, छुरियां मारना तो चलो ठीक नहीं है, पर नबी की वो हस्तियां कि जिनकी वजह से हुजूर दुखिया होते हैं, उनकी याद में मोहब्बत के आंसू बहाना ये रसूलुल्लाह को खुश करने का जरिया है। तो आज बहुत सारा तज़किरा हुआ हुजूर के शहजादों का, प्यारों का, हुजूर की शहजादी पाक का। मैंने भी बहुत ज्यादा वक्त ले लिया। अल्लाह ताला मेरे भाई के, इनके तमाम बरादरान को आपस में बरकतें अता फरमाए। और ये जो चमनिस्तान बाबूजी है, अल्लाह ताला गोलड़े वालों की फैजान की निगाहें यूं ही इन पर हर वक्त बसात फरमाए और बसीत फरमाए। और अल्लाह करीम इस तमाम चमनिस्तान के बसने वालों को पुरबहार रखे। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।